हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन मूंगफली की ये बर्फ़ी। ये शानदार बर्फ़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर ना तो चीनी का यूज़ करेंगे, ना ही चाशनी बनाएंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस बेसन बर्फ़ी को बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप कभी भी मिठाई नहीं बनाए हो तो आप ये रेसिपी देखकर मिठाई बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हो, और खाने में बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल हलवाई की मिठाई जैसा इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया, उसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून घी और आधा कप बेसन। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बेसन डालकर लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए इसे भून लेंगे। और बेसन को हमें लो मीडियम गैस पर इसलिए भूनना है कि हमें बेसन का हल्का सा कलर चेंज करना है और इसका कच्चापन भी ख़त्म करना है। तो यहाँ पर आप घी चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बस 2 टेबल स्पून नॉर्मल जो हमारे घर में खाना खाने वाला चम्मच होता है उसी से हमने घी का यूज़ किया है, और 2 चम्मच हमने यहाँ पर घी को डाला है। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए हम अपने बेसन को भून लेते हैं। मिठाई को बनाने के लिए बेसन को भून रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है बेसन को भूनने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर लो मीडियम गैस पर अगर बेसन को भूनेंगे तो बहुत ही अच्छी मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी। अगर हम हाई फ्लेम पर बेसन जल्दी भूनने के चक्कर में कर देते हैं तो यहाँ पर बेसन तो हमारा ऊपर से लाल हो जाएगा, लेकिन अंदर से इसका कच्चापन नहीं ख़त्म होगा, जिससे कि जब हम मिठाई बनाकर तैयार करेंगे तो बेसन जो है हमारे गले में चिपकेगा। इसलिए बेसन को भूनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बेसन को लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए भूनना है। और जो स्पैचुला में हमारे बेसन लगा हुआ है उसे भी हम निकाल लेते हैं, जिससे कि सारा बेसन हमारा अच्छे से भुने। अगर स्पैचुला में बेसन रहेगा तो वो बेसन कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम दूसरे छोटे चम्मच से इसको अच्छे से निकाल कर सारे बेसन को एक तरह से चलाते हुए मिलाते हुए बराबर भूनकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमें हाथ को बिल्कुल नहीं रोकना है, क्योंकि अगर हम हाथ को रोक देंगे तो कहीं बेसन जल जाएगा और कहीं पकेगा तो कहीं कच्चा रह जाएगा। इसलिए हम इस तरह से बराबर चलाते हुए और स्पैचुला में से बेसन निकालते हुए बराबर भूनकर तैयार कर रहे हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बस आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि बेसन को बराबर चलाना है और लो मीडियम गैस पर ही इसे भूनकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेसन पहले हमारा कितना सूखा था, अब थोड़ा थोड़ा ये घी रिलीज़ कर रहा है, तो घी छोड़ रहा है, तो यानी कि हमारा बेसन अच्छे से भूनकर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर हम बेसन को अपने भूनने के लिए 10 मिनट का समय हमें लगेगा, और हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा। 10 मिनट में ही हमारा बेसन अच्छे से भुन जाता है, इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगती है, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारे बेसन में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, और आप देख सकते हैं कि हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो हमें बेसन को थोड़ा सा और भूनना है, बस इसमें से अब खुशबू तो अच्छी आने लगी है, थोड़ा सा हम इसका कलर और डार्क कर लेते हैं, जिससे कि हमारी मिठाई का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इस मिठाई में हम कोई भी कलर वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, जो भी कलर रहेगा नेचुरल रहेगा। तो यहाँ पर बेसन को आप देख सकते हैं कि इसका कलर जब चेंज हो गया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालकर छिड़क कर देख लेते हैं कि हमारा बेसन में से छन छन की आवाज़ आएगी। जैसे कि हम तेल घी में जब पानी हल्का सा पड़ता है तो छन छन की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर हमारा बेसन अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने ले लिया आधा कप मूंगफली, जितना हमने बेसन लिया था उतना ही मूंगफली लिया है, और ये भुनी हुई मूंगफली छिलका उतार कर हमने लिया, और इसे डाल लेते हैं एक मिक्सर जार में, और इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगा, हल्का सा ये दरदरा ही रहेगा। तो इस तरह से मूंगफली का पाउडर तैयार करने के बाद हम इसे डाल देंगे भुने हुए अपने बेसन में, और इस तरह से हम भुने हुए बेसन में डालकर इसे बेसन के साथ एक बार अच्छे से मिलाते हुए भून लेते हैं। मूंगफली को भी अपने बेसन के साथ ही हम एक बार अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे, जिससे कि मूंगफली और बेसन एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। और इस तरह से हम बराबर चलाते हुए इस मूंगफली और बेसन को भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये मिठाई को 2 in 1 मिठाई भी कह सकते हैं। इसमें आपको बेसन का टेस्ट तो आएगा ही, मूंगफली का भी साथ में बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमारा बेसन और मूंगफली दोनों भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4, और दूध को हम नॉर्मल गर्म किया हुआ ठंडा दूध लिए हैं। आप फुल क्रीम भी दूध ले सकते हैं, आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ा थोड़ा कर हम दूध को डालकर इसमें मिलाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध को डालकर सारे अपने बेसन और मूंगफली के डो में मिला दिए हैं। इस तरह से हमारा इसका डो बनने लगा है। तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें
जिस कप से हमने बेसन और मूंगफली लिया था उसी कप से हम यहाँ पर गुड़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने कम गुड़ यूज़ किया है क्योंकि हम थोड़ा सा मीठा कम खाते हैं। आप चाहें तो जितना आप मूंगफली और बेसन यूज़ किए उतना ही गुड़ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमने बारीक गुड़ को तोड़ लिया था हाथ से, बहुत ही इजी तरीके से टूट जाता है, नहीं तो आप कद्दूकस करके भी गुड़ को डाल सकते हैं। और इस तरह से हमने गुड़ को डालकर लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए सारा मिला लिया है। जब तक कि हमारा बेसन की मिठाई का अच्छा सा डो नहीं बनने लगता है तब तक हम इस तरह से गुड़ को बराबर चलाते हुए मिलाएंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिठाई बन जाती है, बिना चाशनी के आप एक ही बार में इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें बेसन भूनते समय बहुत ही सब्र से काम लेना है। अच्छा बेसन हमारा भूनने की पहचान है कि उसमें छन छन की आवाज़ आना। और इस तरह से देखिए हमारा डो बनने लगा है, तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को अब हम कर देते हैं बंद और कढ़ाई अभी हमारी गर्म है, तो इस तरह से बराबर मिलाते हुए हम इसे 2 मिनट और चलाएंगे, जिससे कि ये कढ़ाई के नीचे वाला हिस्सा जब हम मिठाई को छोड़ देंगे तो वो जल सकता है, इसलिए हम बराबर चलाकर 2 मिनट और अच्छे से इसे भून लेते हैं। तो इस तरह से अब हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और यहाँ पर अब हम चलते हैं अपना इस मिठाई को सेट करने के लिए। और ये मिठाई बहुत ही इजी तरीके से सेट हो जाएगी। हमने एक कंटेनर ले लिया है, उसमें हल्का सा घी लगाकर एक बटर पेपर लगा दिया और उस पर अपनी सारी मिठाई का डो डाल दिया और इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से आप दबाते हुए इसे चिकना कर दीजिए। बहुत ही इजी तरीके से ये मिठाई हमारी सॉफ्ट और चिकनी मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से देखिए आप, हमने इसे बिल्कुल ही स्मूथ कर लिया है, बस हल्का सा स्पून की सहायता से चिकना कर लेंगे। इस तरह से देखिए स्मूथ हो चुका है और चारों तरफ से ये दबाकर हमने इसे सेट कर दिया। अब इसे रख देंगे 5 से 6 घंटे रेस्ट करने के लिए। आप इस पर चाहे तो थोड़े से ड्राई फ्रूट भी लगाकर इसे मिठाई को सजा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े से बादाम और पिस्ता महीन महीन कट करके इस तरह से सजा दिए हैं और इनको रख देंगे थोड़े से स्पून की सहायता से, इसे भी दबाकर सेट कर देंगे और फिर इसे रख देंगे हम 5 से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही झटपट ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हो जाती है। बस इन्हें सेट होने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये मिठाई आप गरम गरम काट के अगर जल्दी काटना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में आप रख सकते हैं 1 घंटे के लिए, और अगर आप के पास टाइम है तो आप इसे 5 से 6 घंटे रख दीजिए सेट होने के लिए। और 5 से 6 घंटे के बाद देखिए हमारी मिठाई सेट हो चुकी है, हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये इजी तरीके से कट हो जा रही है और बहुत ही आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि हम कट कर रहे हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट मिठाई हमारी बनकर ये तैयार हुई है। इस तरह से हम अपने मनचाहे आकार में इसे काट लेंगे। आप इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ना ही बहुत छोटी पीस कट की है और ना ही बहुत बड़ी पीस कट की है। तो इस तरह से हमारी मिठाई कट कर तैयार हो गई है और ये अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हमने बनाई ये रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको ईजी तरीके से नई नई रेसिपी देखने को मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी के साथ।